चीजें ही इस श्रीमद् भगवद गीता में है। इसको हम जितना अपने युवाओं से, अपने बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जोड़ेंगे, अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ेंगे, उतना ही हमारे घर में शांति, हमारे परिवार में शांति, हमारे मोहल्ले में, समाज में और फिर सारे राष्ट्र में। और इसमें तो गीता में भगवान ने कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेवो सर्वभूत हिते रता। देखिए हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता का जो सूत्र है वो किसी एक व्यक्ति के उन्नति या समृद्धि की चर्चा नहीं करता। हाँ, सही बात। वो शर्त ही बता रहे हैं योगेश्वर कृष्ण कि यार यदि मुझसे मिलना है अर्जुन, और कोई भी मिलना चाहता है तो एक छोटा सा संदेश में देता हूँ, वो जो चाहे वो मिल सकता है। उसमें उन्होंने धनवान और निर्धन, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जाति उच्च या निम्न जाति, भेदभाव की कोई जगह नहीं है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो सभी के कल्याण के लिए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है वही तो मुझसे आके मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया लगा जो भी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं महाराज जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। और मुझे लगता है कि यदि अभी हमारे जो मित्र हैं, गुरु जी हैं, और या हमारे जितने भी अभी के युवा हैं, उनको यदि ऐसे ही प्रेरणा मिल जाए और ऐसे ही संगति मिल जाए तो हो सकता है मानव कल्याण आगे बढ़ सकता है। इनके बारे में कुछ उद्देश्य बताइए महाराज। हाँ, अब ये है कि जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इस दुनिया के हर मनुष्य को एक ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। शायद इसकी चर्चा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि देखिए वो ये कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे मन में क्या है, तुम इस दुनिया में आके क्या चाहते हो, सबसे बड़ी बात यह है। तो कहते तेषामेवानुकं पार्थम, मैं उसके ऊपर फिर कृपा भी करता हूँ, लेकिन कृपा तब मैं करता हूँ जब उसका मन मेरी ओर हो। वो कई बार कहे कि मैं ये वो मन आधत्सो, मयि बुद्धिम निवेशयो। जैसे हम लोग पूंजी लगाते हैं ना, कहीं निवेश करते हैं, तो एक फायदे की बात हमारे मन में होती है कि यदि हम 100 रुपए की पूंजी लगा रहे हैं तो 2% या 5% या 8% या 10%, अब हमारी जितनी तृष्णा है हम उसका प्रतिशत बढ़ाते जाएंगे। कुछ लोग तो 100 का 200 भी करना चाहते हैं, कुछ लोग 500 करना चाहते हैं। वो कहते तेरी जो इच्छा है, लेकिन तू यदि अपना मन मेरी तरफ ले आ और अपनी जो बुद्धि है मेरे मन में या मेरे सानिध्य में आके उसको तू निवेश कर दे, इन्वेस्ट कर दे, फिर तू जो चाहेगा, तू जितना चाहेगा मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। तो इसका क्या है मतलब कहने का भगवान का? भगवान हमारे मन को उस ओर ले जाना चाहते हैं, और भगवान का जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप स्वयं बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी बताते हैं ना कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरी इतनी सम्मान है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, हम लोग ये चर्चा करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबके प्रति सुहृद हूँ, मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, और हम उसके पास जाना चाहते हैं, वहाँ बुद्धि लगाना चाहते हैं, वहाँ अपनी बुद्धि का निवेश करना चाहते हैं जहाँ पर सबके प्रति सुहृद भाव उसको कहते हैं कि मैं आपका कल्याण यदि कहीं सहायता कर दिया, यदि मदद कर दिया, तो फिर इस मदद के बदले मेरे मन में किसी प्रकार की अपेक्षा न रह जाए कि मैं आपकी थोड़ी मदद किया हूँ तो ये या कि ब्याज सहित मुझे मिलेगा या कि मुझे फायदा होने वाला। बिल्कुल मैं इसलिए ना करूँ आपकी मदद, मैं मदद इसलिए करूँ कि मैं मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है। किसी कारण से यदि आप मेरी सहायता के लिए आपको आवश्यकता पड़ गई तो मेरा ये करना कर्तव्य है
क्योंकि भगवान ने सूत्र दिया है 18वें अध्याय में, जी। कर्तव्य नीति में पार्थ जी। निश्चितम मतम उत्तमम। जी। तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को करे, बिल्कुल मेरे द्वारा बिल्कुल। ये निश्चित किया गया उत्तम मत है। तो बहुत सारी बातें इसमें जी। हैं। और जब हम नियत कर्म को जान जाते हैं, विद्यार्थी अपने कर्तव्य कर्म को जान गया तो वो अच्छा पढ़ेगा। बिल्कुल। नौजवान अपने कर्तव्य कर्म को समझ गया तो अपने घर को देखेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, उनका सम्मान करेगा। बिल्कुल। ये तो बुजुर्ग अपने कर्तव्य को समझ गया तो सुंदर सा मार्गदर्शन करेगा। वो अपना मालिकाना जो हक है और जो मालिकाना उसमें क्षमता है, वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मुखिया मुख से जो चाहिए का जो गुण है वो ट्रांसफर करेगा। ये फायदे इसमें है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, और इतना कीमती समय लेके हमारे पास इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करके हमारे लोगों तक मानव जीवन कल्याण, नए नए युवा लोगों को जितने जारी यहाँ पर भ्रम में चलते हैं। महाराज जी से एक क्वेश्चन है कि अभी के जो नवयुवक हैं वो रास्ते में भटक चुके हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जहाँ पर हम गीता जितना भी हमारे हो सके उतना लोगों को हम यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं और देते रहेंगे, और ये जितने भी कार्य कर रहे हैं इनसे लोगों को ये भ्रमित में है कि जो भी यहाँ पर गीता जो भी बात दिया जा रहा है कि उनको अपने मानव जीवन, अपने कल्याण, अपने भविष्य और आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। क्योंकि अभी के जो नवयुवक है ना, वो शराब, मंदिरा, ये सारी चीज़ें, अश्लीलताएँ, ये सारी चल रहा है, उनके बारे में महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। ये वर्तमान समय में हमारे घरों को, हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र को बहुत कमजोर कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी सोच है। बिल्कुल। और ये सोच किसी और की नहीं, ये मनुष्य की ही है। बिल्कुल। और मनुष्य ने ही अपने ही मानव समाज के आने वाली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने और उसे कमजोर करने का जो प्रयास किया है, ये चल रहा है, उसी का ये दुष्परिणाम है। देखिए, हर व्यक्ति का, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी, हमारे अंदर जो है कुछ इंद्रियां हैं। बिल्कुल। इनके कुछ काम हैं। बिल्कुल। इनके कुछ गुण हैं। इनमें जो है